हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग 14 पार्ट का कल आधा पढ़े थे, आधा बाकी था, यानी कि वो पार्ट 1 था। इस पार्ट 2 में इसको हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक कहते हैं, हम लोग को पढ़ना जो है अब्राहम के कथन से पढ़ना है। अब्राहम कहता है किमेतावन्तः एव शास्त्रकारा सन्ति। अब्राहम कहता है किमेतावन्तः एव शास्त्रकारा सन्ति। क्या इतने ही शास्त्रकारा हैं, शास्त्र के रचने वाले हैं? क्या इतने ही शास्त्र के रचने वाले हैं? शिक्षक कहते हैं नहीं, एते प्रवर्तका एव, ये सब तो इनके रचनाकार हैं। यानी कि वेदांग के जो 6 भाग है, शिक्षा, कौल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं ना। तो 6 के रचनाकार के बारे में ऊपर बताया गया है, पार्ट 1 में बताया गया है। इसमें तो वही बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब तो इनके रचनाकार हैं। वस्तुतः कहा जा रहा, वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्ति भी। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा शास्त्रों की चलती आ रही है। कहा जा रहा कि वस्तु तो बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों की चलती आ रही है, संचालिता। किंच दर्शन शास्त्राणि षड् देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। कहा जा रहा किंतु दर्शन शास्त्र 6 भागों में बटा है। दर्शन शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है कि दर्शन शास्त्र 6 भागों में बटा हुआ है। दर्शन कहा जा रहा, श्रुति कह रही है आचार्यवर दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। दर्शन के कौन कौन शास्त्रकारा हैं, मतलब कि रचयिता हैं। दर्शन शास्त्र के रचयिता कौन कौन हैं, ये श्रुति पूछ रही है शिक्षक से। तो शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिल। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल हैं। याद करते चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते चलिएगा साथ साथ। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो कपिल है, याद रखना है या नोट कर लेना है कॉपी में आप लोगों को। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल है। योग दर्शनस्य पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि हैं। यानी कि योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो आंसर याद रखिएगा, पतंजलि। योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। आगे कहा जा रहा एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम। इसी प्रकार गौतम न्याय दर्शन के रचयिता हैं। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? तो गौतम। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम है। कणादेन च वैशेषिक दर्शनम, कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन रचा गया है। यानी कि वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कणाद। कौन है? कणाद। ये तृतीय विभक्ति लगा है, एकले न, कणाद है। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम, जैमिनीना मीमांसा दर्शनम, यानी जैमिनी द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? तो जैमिनी। कौन है? जैमिनी। मुनिना, जैमिना तृतीय विभक्ति लगा है ना, तो जैमिनी है मीमांसा दर्शन के रचयिता। बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन रचा गया है। बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन रचा गया है। आपसे पूछा जाएगा वेदांत दर्शन के रचयिता कौन है? तो बादरायण, एकले न तृतीय विभक्ति लगा है ये। आगे बढ़ा जाए। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकार च वर्तन्ते। सभी 100 से अधिक व्याख्याकार स्वतंत्र ग्रंथ
के रचनाकार के रूप में हैं। ग्रंथाकार यानी कि ग्रंथ के रचनाकार के रूप में 100 से अधिक हैं इनकी संख्या। आगे देखते हैं। आगे गार्गी कहती है, सुनिएगा गार्गी क्या कहती है। गार्गी कहती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, आप विज्ञान शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। गार्गी कह रही है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। शिक्षक कहते हैं उक्तम कथ्यसि, अभी कहता हूँ, अभी बताता हूँ। देखिए क्या बता रहे हैं शिक्षक। कह रहे हैं प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्त। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखा शास्त्र के रूप में हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखा शास्त्रों के रूप में हैं। आयुर्वेद शास्त्र में चकर संहिता, सुश्रुत संहिता च इति शास्त्र नामने प्रसिद्धेस्तः। कहा जा रहा कि आयुर्वेद शास्त्र में चकर संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्र नाम से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र में क्या है? चकर संहिता और सुश्रुत संहिता। याद रखिएगा आप लोग कि चकर संहिता और सुश्रुत संहिता कहाँ है, तो आयुर्वेद शास्त्र में चकर संहिता और सुश्रुत संहिता है आयुर्वेद शास्त्र में। कहा जा रहा है कि तत्रैव वही रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूतस्त, यानी कि उसी में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान मौजूद है। उसी में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान मौजूद है। किसमें? चकर संहिता और सुश्रुत संहिता में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान मौजूद है। कहा जा रहा ज्योतिष शास्त्रे अपि, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादिनी शास्त्राणि सन्ति। कहा जा रहा ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र हैं। तो खगोल विज्ञान गणित ये शास्त्र कहाँ है? तो ज्योतिष शास्त्र में। खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र में है? आंसर याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र में। आगे कहा जा रहा कि आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। कहा जा रहा एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषयाः समन्विताः। कहा जा रहा इस प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है, यत्र जहाँ विभिन्न प्रकार के विषय समन्वित हैं। यानी कि वराहमिहिर द्वारा रचा गया बृहत् संहिता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें विभिन्न विषय है, अलग अलग विषय है। किसमें? बृहत् संहिता में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बृहत् संहिता के रचनाकार कौन है, तो वराहमिहिर। बृहत् संहिता के रचनाकार कौन है, तो आंसर होगा वराहमिहिर। और वराहमिहिर जो है बहुत विशाल ग्रंथ है, इसमें विभिन्न विषय समन्वित है, अलग अलग तरह का विषय इसी में समन्वित है। वस्तु शास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्। कहा जरा वस्तु शास्त्र भी, यहाँ वस्तु शास्त्र भी देखिए कहा जा रहा कि वस्तु शास्त्रम अपि, वस्तु शास्त्र भी अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्, यहाँ व्यापक शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, और कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है, तो कृषि विज्ञान के रचयिता है पराशर। ये एकले न तृतीय विभक्ति दिया है। कृषि विज्ञान के रचयिता पराशर हैं। वस्तुतो नास्ति शास्त्राणाम अल्प संख्या। कहा जरा वस्तुतः शास्त्रकारों की कम संख्या नहीं है। नास्ति माने नहीं है, शास्त्रकाराणाम माने शास्त्रकारों की।
शास्त्रकारा का मतलब क्या होता है? शास्त्रों के रचने वालों की कम संख्या नहीं है। वर्ग का नायक है, वर्ग का नायक कहता है गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, आज बहुत जानकारी मिली। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव सर्वदा समृद्ध हो। शिक्षकः वर्गात् निष्क्रमति छात्रा अनुगच्छन्ति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्र पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वर्ग से कौन निकलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ग से कौन निकलते हैं? शिक्षक। पीछे पीछे कौन जाते हैं? तो छात्र। तो आप लोग, आज आपका ये संस्कृत का बुक पूरा ख़त्म हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन आंसर भी और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है उसको करा दूंगा अगले वीडियो में। तो ये चैप्टर आपका आज ख़त्म हुआ। चैप्टर ही नहीं, आज संस्कृत का पूरा बुक आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सही ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग बुक में जो पढ़ाया हूँ उसको सही ढंग से पढ़िएगा ना, तो आपका 98% क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। 2% थोड़ा इधर उधर से क्वेश्चन दे देता है ना, 2% ही थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसको मैं ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग को अलग से ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा। तो इसको क्लियर कर लेना है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को जहाँ से जहाँ बन पड़ेगा बताऊंगा। जितना बताना संभव होगा उतना मैं आप लोगों को बताऊंगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप लोग। धन्यवाद।